हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अभी एक प्रेस नोट जारी किया गया है। हालांकि ये आपका जो प्रेस नोट है ये आपका असिस्टेंट स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग है, जिसका कि रिजल्ट पहले भी आउट हो चुका था। लेकिन आज एक रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि एक रिजल्ट जो पहले आउट हुआ था उसको रिवाइज किया गया है। यहाँ पे ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि अगर आपका HPRC रिजल्ट जारी कर रहा है तो खुशी मनाने के लिए आपको लगभग 1 वीक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब रिवाइज़्ड रिज़ल्ट आउट करे और उसमें किस कैंडिडेट को बाहर कर दे, किसको इन कर दे, वो कोई पता नहीं है। क्योंकि आप देख पाएँगे लगभग आज लग 4-5 दिन तो हो ही गए हैं इस रिज़ल्ट को आउट हुए, और अभी तक इसका ना ही कोई ओवरऑल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है वो अपलोड हुई है, ना ही कोई कट ऑफ की लिस्ट आउट हुई है, ना ही वेटिंग पैनल आउट हुआ था। कुछ भी नहीं आउट हुआ है। हालाँकि आज भी ये चीज़ें आउट नहीं हुई हैं। आज भी एक ही पीडीएफ यही रिज़ल्ट वाली आउट हुई है, जो कि आपको उस दिन भी देखने को मिली थी। इसमें इन्होंने ये कहा है कि इसमें टेक्निकल एरर के कारण जो कैंडिडेट मतलब कैटेगरी सब कैटेगरीज़ में इसमें थोड़ा-सा इनके कुछ गड़बड़ हो गई होगी। जिन्होंने कैंडिडेट्स ने कैटेगरी सब कैटेगरी के डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं सबमिट किए थे, उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया, और जनरल में जब शिफ्ट किए तो वो आपकी जो कट ऑफ थी मेन जनरल की उससे बाहर हो गए। तो इस वजह से जो कैंडिडेट इसमें शायद पहले थे, मैंने वो प्रॉपर्ली चेक नहीं किया है कि कौन-कौन कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो पर्सनली आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थे वो अपना एक बार फिर से रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर चेक कर ले। ऐसा ना हो कहीं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए किसी के साथ भी कि पहले रिज़ल्ट आउट हो जाए, आप खुशी मना लें, सब गाँव में, घर में, इधर-उधर बता दें, होता ही है। और बाद में फिर एक ऐसा रिज़ल्ट आता है जिसमें कि कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें इससे ज़्यादा दुःख वाली बात जो है वो कोई नहीं हो सकती किसी भी कैंडिडेट के लिए। आप अच्छे से इस स्थिति को जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो HPRC की ही है। आप पहले इन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करें, भले ही रिज़ल्ट 2 दिन बाद जारी करें आप, लेकिन अच्छे से रिज़ल्ट जारी हो, क्योंकि इससे कैंडिडेट कितना सफ़र कर सकता है, कितने डिप्रेशन में आ सकता है, वो आप अज़्यूम नहीं कर सकते हैं। एक जो कैंडिडेट लगभग जिसने घर में 1-2 साल, 3 साल, कितने सालों से जो मतलब कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है वो पास हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और रिज़ल्ट आता है जिसमें कि उसको बाहर कर दिया जाता है। तो उससे बड़ा जो दुःख उस कैंडिडेट को होगा, उससे ज़्यादा कोई भी दुःख जो है वो मेरे हिसाब से एक एस्पिरेंट के लिए नहीं हो सकता है। तो इस तरह की गलतियाँ जो हैं वो 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट हम सभी की ओर से होनी चाहिए HPRC से, क्योंकि इस तरह की गलती से जो कैंडिडेट सफ़र करेगा उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट ये चीज़ें करेगी। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने भी देखा है अभी हाल ही में जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा चला है, नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ, उसमें कितने सारे जो कैंडिडेट्स हैं, कितने सारे बच्चों ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पे कैंडिडेट थोड़े बड़े भी होंगे तो वो समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी गलती की वजह से कोई कैंडिडेट सफ़र कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो गलती है। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट ना हो, एक आधा हो तो वो अपने आप को सँभाल ले अच्छे से। कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती है ऊपर-नीचे, आप उसको ज़्यादा माइंडली ना लें। लेकिन जो भी है, अब आप सभी कैंडिडेट जो है वो एक बार फिर से अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर लें, ताकि आपको पता चल पाए कि जो ये रिवाइज़्ड रिज़ल्ट है उसमें भी आपका नाम है या नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।